18 अक्टूबर 2024 का आम दिन। मेरे व्हाट्सएप पर एक फोटो आता है और ये फोटो होता है मेरी भांजी की शादी का कार्ड। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि भांजी की शादी में जाना है तो डांस भी करना पड़ेगा, तो देख लूँ कि आजकल कौन से पहाड़ी डीजे सॉन्ग चल रहे हैं। मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, सर्च करने लगता हूँ पहाड़ी डीजे सॉन्ग, और इस सर्च के दौरान मैं एक ऐसे गीत पर पहुँचता हूँ जिसका उत्तराखंड से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो दिख गया। मैं क्लिक करके उस गीत को सुनता हूँ तो लगता है जैसे कि मैंने कभी इस गाने पर डांस किया है। फिर कमेंट्स देखता हूँ तो उत्तराखंडियों की कमेंट्स की बाढ़ आई हुई होती है और मुझे समझ आ जाता है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जिसने इस गाने पर कभी डांस किया होगा। मेरे जैसे हजारों उत्तराखंडी हैं जो इस गाने पर थिरके हैं। बट वेट, ये गाना तो उत्तराखंडी है ही नहीं। उत्तराखंडी क्या, ये तो भारतीय भी नहीं है। फिर क्यों ये गाना उत्तराखंड में इतना ज्यादा ट्रेंड में रहा और काफी हद तक आज भी शादियों में बजता हुआ सुनाई देता है? मन में सवाल उठा और मैं जुट गया इस गाने से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढने में। और करीब 2 दिन तक खोजी अभियान करने के बाद मुझे इस गीत के बारे में कई ऐसी जानकारियां मिली जो मुझे क्या, आपको भी अभी तक पता नहीं होंगी। सिर्फ यही नहीं, इस खोजी अभियान के दौरान मुझे एक ऐसा गीत भी मिला जो नाइजीरिया में गाया जाता है और पहली बार सुनने में लगता है जैसे कि कोई उत्तराखंडी जागर की धुन गा रहा हो। इतना ही नहीं, नाइजीरिया के इस लोकगीत के बैकग्राउंड में जो स्टोरी है वो हमारे जागरों से भी काफी ज्यादा मिलती जुलती है। मेरे खोजी अभियान में मैं एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म पर भी पहुंचा जिसमें कुमाऊनी गीत शामिल किया गया है और इसे सुनकर तबीयत खुश हो गई। अब जब मैंने इतना सब कुछ खोज लिया तो सोचा आप तक भी पहुंचा दूं। तो गीत गाथा के आज के एपिसोड में आपके लिए एक रोचक पेशकश बताऊंगा आपको कि क्यों एक पाकिस्तानी गाना उत्तराखंड में इतना ट्रेंड हुआ, क्यों और कैसे ये गाना आज भी उत्तराखंडियों को थिरकने पर मजबूर कर देता है, और इस गाने का मतलब क्या है, यानी कि इस गाने के बोल आखिर कह क्या रहे हैं। पाकिस्तान से होते हुए आपको लेकर चलेंगे नाइजीरिया, जहां एक लोकगीत हमारे गीतों की धुनों के समान ही लगता है। कम से कम मुझे तो लगा, आपको भी लगता है नहीं? वो जानने के लिए वीडियो में बने रहें और आखिर में सुनाऊंगा आपको हॉलीवुड फिल्म में गाया गया कुमाऊनी गीत। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं उस गीत से जो पहाड़ की शादियों की जान बना रहा और आज भी काफी हद तक बना हुआ है। ये गाना है नान लाले रागला दे। नाम से समझ नहीं आया तो 2 लाइन सुन लीजिए और शायद आपको भी याद आ जाए कि आप भी इस पर थिरक चुके हैं। उत्तराखंडियों को भले ही ये गाना समझ में ना आया हो, लेकिन इस पर अक्सर लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते। कई लोग तो इस गाने को उत्तराखंडी गीत ही समझने लग जाते हैं। इस गाने का क्रेज उत्तराखंड में कितना था, इसका नमूना आपको इस गाने के नीचे किए गए सैकड़ों कमेंट से मिल जाता है। खैर, जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, ये गीत पश्तो भाषा का गीत है। पश्तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले पठानों की भाषा है। इस गीत को गाया है पश्तो भाषा की फेमस गायिका उरूज मोमंद ने। उरूज और उनकी बहन मुसरत दोनों ही गायिका हैं और ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित बजौर जिले से जुड़ी जनजातीय क्षेत्र मोमन से नाता रखते हैं। वैसे तो ये गाना सबसे पहले 2010 में रिलीज किया गया, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी जगहों पर इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसे पिछले साल ही फिर से री रिलीज कर दिया गया। ये गाना उत्तराखंड में क्यों और कैसे वायरल हुआ, उस पर बात करने से पहले जान लेते हैं कि इस गाने का मतलब आखिर है क्या। ये एक रोमांटिक गीत है। इस गीत में नायिका कह रही है कि आज मेरा प्यार यानी प्रेमी घर आया है, ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर और बारिश कर दे ताकि मेरा प्यार वापस ना जाए। आगे गीत में नायिका कहती है कि बारिश में प्यार के मिलने की अलग ही खुशी होती है और मुझे अपने प्रेमी का चेहरा बहुत पसंद है। खुदा बारिश कर कि वो वापस ना चला जाए।
इस गाने का मोटा मोटी भाव यही है, लेकिन जब बात उत्तराखंड में इस गीत के फेमस होने की आती है तो उसकी वजह है इसका संगीत। दरअसल इसमें जो संगीत इस्तेमाल किया गया है वो पहली बार सुनने में उत्तराखंडी संगीत जैसा लगता है, और ऐसा सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मुझ जैसे सैकड़ों लोगों को लगा है। फास्ट बीट होने की वजह से ये डीजे पर खूब बजता है, नचाड़ गीत भी बन जाता है, लेकिन क्या सिर्फ म्यूजिक एक जैसा साउंड होना ही इस गाने को उत्तराखंड में फेमस होने की वजह मानी जाएगी? अब इस सवाल का जवाब भाषाई रिसर्च के आधार पर हम आपको आगे देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप एक और पश्तो गीत सुनिए और बताइए कि क्या आपको भी ये गीत थोड़ा हमारी पहाड़ी संगीत से जुड़ता दिखता है। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस गाने की एकेडमिक पहलू पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले चल लेते हैं नाइजीरिया। ọmọ kékeré tí a bí sọ́jẹ́ o, ọmọ kékeré tí a bí sọ́jẹ́ o, ó wà lábẹ́ aṣọ ọ̀gbẹ́rì ọmọ o. Ó wà lábẹ́ aṣọ ọ̀gbẹ́rì ọmọ o, ó wà lábẹ́ aṣọ ọ̀gbẹ́rì ọmọ। क्या आपको ये गीत सुनकर थोड़ा ऐसा लगा जैसे कि ये भी उत्तराखंडी हो? इस गाने को सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे कि हमारे यहाँ बेड़ा गीत गाए जाते हैं। अब जो रिजेम्बलेंस मैंने महसूस किया वो आप कर पाए या नहीं वो जरूर बताइएगा, लेकिन गाने के इतर इसका बैकग्राउंड देखें तो इसकी कई समानताएं उत्तराखंड की जागर परंपरा से मिलती नजर आती हैं। नाइजीरिया में इगुन-गुन नाम से एक पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में जिस तरह पितरों के लिए जागर लगाए जाते हैं, इगुन-गुन में भी कुछ इसी तरह अपने पूर्वजों को बुलाया जाता है और याद किया जाता है। जागर में औजी ढोल बजाता है और फिर स्योंकार यानी पशुआ पर देवता आता है। कुछ इसी तरह इगुन-गुन में भी होता है। देवताओं को अवतरित करने के लिए ढोल बजाए जाते हैं और फिर इगुन-गुन में देवता प्रकट होते हैं। जिस तरह उत्तराखंड में देवता के सामने चावल की थाली रख दी जाती है, कुछ उसी तरह इगुन-गुन में भी देवताओं को चावल चढ़ाए जाने की परंपरा नजर आती है। अब जब आप इगुन-गुन के अलग अलग गायकों के अलग अलग वर्जन सुनते हैं तो कुछ आपको पहाड़ी धुन में गाए प्रतीत होते हैं और कुछ नहीं होते। क्योंकि मैं कोई संगीत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि नाइजीरिया और उत्तराखंड के संगीत में समानताएं हैं, लेकिन रिसर्च जरूर ये कहती है कि लोक संगीत में कई समानताएं होती हैं। जी हाँ, हॉलीवुड फिल्म में कुमाऊनी गीत सुनने से पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे और क्यों हमें कुछ विदेशी लोकगीत अपने से लगने लगते हैं। क्या वजह है कि एक पश्तो गीत पहाड़ का सा प्रतीत होने लगता है? जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि गाने की धुन उत्तराखंडी प्रतीत होना इसकी एक वजह है। हालांकि बात सिर्फ इतनी नहीं है। जर्नल ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक्स में छपी एक रिसर्च के मुताबिक हिंदू कुश काराकोरम वाला क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच फैला हुआ है। इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले क्षेत्रों में इंडो आर्यन, नूरिस्तानी, ईरानियन, तिब्बती, तुर्किक और बुरुशाशकी भाषाएं बोली जाती हैं। इस रिसर्च के मुताबिक कई स्कॉलर मानते हैं कि पश्तो इंडो आर्यन भाषा की ही एक शाखा है और हिंदी से भी इसकी कई समानताएं हैं। बात करें गढ़वाली कुमाऊनी की तो ये भी इंडो आर्यन भाषा मानी जाती हैं। इतिहासकार शेखर पाठक भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण में लिखते हैं कि अफगानिस्तान, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल की अधिकांश भाषाएं मूल मध्य एशियाई भाषाओं का विस्तार हैं। यानी कि ये कहना यहाँ पर सेफ होगा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बोली जाने वाली भाषाओं और भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में काफी समानताएं होना संभव है। लेकिन ये तो भाषा की बात हो गई, संगीत का क्या? पश्तो संगीत का उत्तराखंड या भारत के संगीत से क्या कनेक्शन है? तो इसका जवाब भी एक रिसर्च पेपर से ले लेते हैं।
साइंस एडवांसेस में एक ऐसी रिसर्च पब्लिश की गई है जिसमें दुनिया भर के लोक गीतों का अध्ययन किया गया। इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स ने दुनिया भर के 75 लोक गीतों का अध्ययन किया और उनकी इस रिसर्च में सामने आया कि जो लोक गीत होते हैं वो धीमी रिदम में होते हैं। रिसर्च में सामने आया कि दुनिया भर के लोक गीतों में काफी ज्यादा समानताएं पाई जाती हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक क्योंकि पारंपरिक गीतों में धीमी, बार बार इस्तेमाल की जाने वाली और आसानी से पहचाने जाने वाली मेलोडी होती हैं और शायद यही वजह है कि जिन भाषाओं को हम समझ भी नहीं पाते उनका संगीत हमें पसंद आ जाता है और उसे हम अपने से जोड़ने लगते हैं। अमेरिकी कवि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने कहा था कि म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि संगीत इंसानों की सार्वभौमिक भाषा है। हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने तो इसे अपनी रिसर्च से प्रूफ भी कर दिया है। रिसर्च में सामने आया कि लोरियां, हीलिंग सॉन्ग, डांस और प्रेम गीतों में ऐसे व्यवहारिक कार्य यानी बिहेवियरल फंक्शंस मिलते हैं जिनके समान म्यूजिकल फीचर होते हैं। यानी कि अगर आपको पश्तून का संगीत या किसी और देश या संस्कृति का म्यूजिक कई बार अपना सा लगता है तो उसकी वजह यही है कि संगीत की भाषा पूरी दुनिया में समान है और इंसानी कानों की फितरत होती है कि वो जाने पहचाने पैटर्न को एक दूसरे से जोड़ने लगता है। तो यानी कि भले ही आपको पश्तो ढोल सुनाई दे रहा हो लेकिन वो भी आपको पहाड़ी ढोल सा लग सकता है। तो ये था लोक गीतों का एकेडमिक पहलू। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दें कि हम कोई म्यूजिकल एक्सपर्ट नहीं हैं। हम यहाँ पर जो भी बात रख रहे हैं वो एक आम आदमी की तरह रख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप भी उसको एक आम आदमी की तरह समझ पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि ज्ञान का डोज बहुत ज्यादा हो गया है तो अब आपको सुनाते हैं हॉलीवुड फिल्म में यूज किए गए कुमाऊनी गीत को। 1980 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी, नाम था द नेचुरल वर्ल्ड द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ये पूरी फिल्म जिम कॉर्बेट के जीवन और उनके आसपास घटने वाली घटनाओं पर बात करती है। इस फिल्म में आप कुछ लोगों को कुमाऊनी में बोलते हुए भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही जिम कॉर्बेट की तारीफ में गाया गया गीत कारपेट साहेब भी आपको इस फिल्म में सुनाई देता है। तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी पेशकश। आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप इन गीतों को लेकर क्या सोचते हैं? या फिर आपकी नजर में भी कोई ऐसा गीत आया है जो पहाड़ी गीत संगीत से समानता रखता हो? तो जरूर बताएं और साथ ही इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।